हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, और ना ही इतना हमें सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है, ये इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता है हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे की गले काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, वे कहाँ गए होंगे? आराम में होंगे, तकलीफ में होंगे। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। रोज आंखों से देखते हैं, बल्कि खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते। आंखों से देखते कि जिस चीज़ के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज़ के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? अरे कौन तुम्हारी मदद करेगा? बस सारा दिन देह के अहंकार में न फंसे रहो, देह के गुरूर में न फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते? यदि शरीर का अहंकार करते, जवानी का अहंकार करते, तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है, तो क्या कभी आपने बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखो, देखने में भय लग जाता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है, तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? क्या कभी उनको जूतों की मालाएं पहनते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। ए मन, किस चीज का तू गुमान करता? यदि शरीर का गुमान करता, अरे इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहाँ भी वह मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के तले कुचली जाती। क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा? अरे हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? धन दारा सुत नाती कहियन, और यह नहीं आवे काम। अरे बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, जिनके लिए तुम इतनी ठगियां करते हो, इतनी बेईमानियां करते हो, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान कर देते, इनको तो यह भी पता नहीं चलता है कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। मशक समान जान यह देही, बहती आठों याम मशक होती है, चमड़े की बनी हुई होती, और हम उसमें हवा भर करके
नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते। अगर मश्क से हवा निकल जाए तो मश्क तो डूब ही जाएगी, जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाएंगे। महात्मा समझाते हैं भाई तुम्हारा ये शरीर भी उस मश्क के समान है, इसमें सांसों की हवा भरी है, और जब तक सांसों की हवा भरी है, अरे हम दुनिया की गफलत में बेहोश हैं, दुनिया के काम धंधे में फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा मश्क से निकलेगी, अरे हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मशकों से हवा निकल गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हम पर तरस ही नहीं खाते, बल्कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी समझाते हैं। महात्मा कहते हैं भाई तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन ले मूल कलाम, वह मूल कलाम जिसे संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया, जिसे मुसलमान फ़कीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया, जिसे ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया, जिसे गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कह करके याद किया। वह मूल कलाम, वह शब्द, वह नाम दोनों आँखों के मध्य भाग में दिन रात धुनकारें दे रहा। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम देह के बंधनों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, जन्म मरण के बंधनों से कभी हम आज़ाद नहीं हो सकते। शब्द मर सो मर रहा, फिर मरे न दूजी बार। जोड़ते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे जीव हमेशा के लिए अमर हो जाते, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते। शब्द